हमें पता चला कि ये सबसे ज़्यादा क्लोज अपनी बहन के था जो चली गई। इससे बात करते हैं। बहन की याद आ रही है क्या? बहन की याद आ रही है आपको? हिसार के मीलगेट एरिया में एक शिवनगर है जहां से एक 16 वर्षीय बच्ची पिछले 17 दिन से लापता है और अभी तक जो है पुलिस उसको ढूंढने में नाकाम है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये शिवनगर है हिसार के मीलगेट एरिया में, और इस वक्त जो है उस घर में मैं आया हुआ हूँ जिस घर के अंदर वो पला बढ़ा करती थी, पढ़ा करती थी, और उसके छोटे भाई बहन भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी मम्मी का रो रो कर बुरा हाल है, वो भी यहाँ पर। और ये कई बार पिछले 17 दिनों में कई बार एचटीएम थाने में जा आए हैं। पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन 17 दिन हो चुके हैं, वो लड़की अभी तक जो है परिजनों को नहीं सौंपी गई है पुलिस के द्वारा। एक बार बात कर लेते हैं। उनकी मदर, उनकी माँ यहाँ पर मौजूद है, साथ में फ़ोटो लेकर बिलख रही थी और साथ में आधार कार्ड लिए उनकी ये बहन है। बात कर लेते हैं। अभी भी जो है काफ़ी सदमे में है कि 17 दिन हो गए, इनकी बेटी की कैसी हालात है, वो कहाँ पर है, पल पल इनको भारी है कि वो किस हालात में होगी। बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, ये घटना किस प्रकार से हुई, कब हुई? 22 तारीख को गई जी यहाँ से, टाइम पूछ के सामने था। 22 तारीख को गई है। दिन में या रात में? 6 बजे शाम को। शाम को 6 बजे। 6 बजे उस वक्त आप कहाँ पर थे? मैं ड्यूटी थी। काम करते हैं आप भी? हाँ, आपके उस लड़की के पिता? वो भी काम पे थे। वो भी काम पे थे। घर पे उस वक्त कोई नहीं था, बच्चे थे बस? बच्चे बच्चे थे सारे। अच्छा, तो आप जब शाम को आते हैं तब आपको पता चलता है कि हमारी बेटी हाँ, घर से चली गई? जब मैं आई हूँ तब मैंने देखी, मैंने इसे लड़की पूछी रागिनी कहाँ है, तो इसने जो कही ये बोली नहीं। फिर मैं सामने पूछ के आई उनके, मैंने जो लड़की कहाँ है, वे बोली कि अभी गई है सूट की कहने, सूट उठा के लेके आऊँ, पर बात दुकान तक ना पहुँची है। तो आज लगभग 17 दिन हो गए हैं। आपने 18 दिन हो गए हैं। पुलिस में आपने रिपोर्ट दर्ज कब करवाई? 24 तारीख को जी। 2 दिन बाद ही करवा दी थी। हाँ, तो पुलिस ने क्या बताया, कुछ पूछा आपसे? कैसा उनका कहना था, क्या कहना था उनका? पुलिस वाले से कही थी जैसे सामने इस लड़का पे सकता, उस पर कुछ नहीं निकला सबूत। फिर वो इस लड़की का फ़ोन आया था 16 तारीख को। 16 तारीख को फ़ोन आया, उसने कही कि मम्मी मुझे मत ढूंढो, मैंने तो शादी कर ली। मैं ऐसे तो शादी है ना सकते। मैंने ऐसे कही कि बेटा कहाँ है, एक बार मुझसे मिल तो सही, तेरा भाई का बुरा हाल हो रहा है। फिर ये दीदी बोली, इन दीदियों ने कही थी कि बेटा आ जा। क्या उस जन्ने ने बात करी तो उसने ये कहा था मैंने सूरज के साथ शादी कर ली। मैं ये और कोई सूरज नहीं है, सूरज है मेरे माँ पे रहता, उसके पास मैं गई थी। उसकी माँ मुझ पे लेब आंटी दौड़ पड़ी, जैसे सारे लोग आते यहाँ पे, सारे लोग मेरे साथ चल पड़े। तो ये सामने वाली एक जनी गई थी तो उसने मुझे बचाया, पर वहाँ से उसकी माँ मुझे लेके आंटी मुझे मारने लग गई थी। और जैसे मैं वहाँ पे गई ना तो वो गालियाँ देने लगी और उल्टा मुझ पे आरोप लगा के बोली कि मैं अभी जा रही हूँ थाने में रिपोर्ट करने। उसका बाप गया रिपोर्ट कराया। जैसे ही मैं दोबारा पहुँची तो वो बोला कि अगर तू गुंडा लेके आई है गुजन को लेके तो वहाँ पर रिपोर्ट दिखा दी, मेरी कोई सुनवाई नहीं की। जो ये तो झूठ बोल रही, पागल है, मुझे गालियाँ तलक दी। तो क्या कभी उस आपकी बेटी ने उस लड़के का पहले भी कभी नाम लिया था? 22 तारीख को 6 बजे निकल कर जब वो गई, उससे पहले कभी घर में जिक्र किया था? आता था वो घर पे आता था वो लड़का, मेरी पीठ पीछे आता था। और गली में ही औरत ने देखा है अभी। जब उन्हें लेवे गए उस लड़का को सुबह हो गई, मेरा बाप भी कहे तो भी नहीं मैं आऊँ। तो फ़ोन पे जब आपकी बात हुई तो उसने क्या कहा, मैंने शादी कर ली? तो आपने उसको वापस भी बुलाने की कोशिश की होगी, तो वो क्या बोली? वो बोली कुछ नहीं है, जो कही मैं आऊँगी तब तक ना तो घंटी गई ना फोन गए, कुछ सबूत नहीं मिला है। उसके बाद कुछ सबूत नहीं मिला। ये फ़ोटो देख लीजिए आप, ये उसी लड़की की है जो इनकी बेटी है, जो एक लड़के के साथ चली गई है और उसने कहा कि मैंने शादी कर ली है। ये फ़ोन आया है लगभग 2 दिन बाद। ये आप फ़ोटो देख लीजिए, ये उनका आधार कार्ड है। इस वक्त जो है काफ़ी गरीब ये परिवार है। आपके पिताजी, आपके पतिदेव क्या काम करते हैं? चल लगा मैं जी, चैन लगाने का काम करते हैं। और आप क्या करते हैं? मैं चक्की पे आटे की दुकान पे आटे पे लगी हूँ। तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा बच्चा, ये उसी लड़की का भाई है। अपनी बहन को देख देख के इस वक्त बिलख रहा है, रो रहा है। और ये हमें पता चला कि ये सबसे ज़्यादा क्लोज अपनी बहन के था जो चली गई। इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बोलेगा नहीं, रोता है बस। रोता है, ये बोल नहीं रहा। देखिए अभी फिर से ही रोना शुरू कर दिया इसने। बहन की याद आ रही है क्या? बहन की याद आ रही है आपको? ये देखो,
काफ़ी जो है भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। काफ़ी जो है बच्चा इतना छोटा है और अपनी बहन के नज़दीक था, इसको जाहिर सी बात है गोदी में खिलाती होगी और वो चली गई। और हमें पता चला कि पिछले 15-16 दिन से ये बीमार भी है अपनी बहन को याद कर करके, और इनकी माँ का भी जो है बुरा हाल इस वक्त हो चुका है। तो अब आप जो है मान रहे हैं कि वो आएगी, जैसे उसने फ़ोन पे बताया, लग रहा है आपको कि आएगी? कह रही आएगी नहीं, फोन पर उसने कहा था मैं आ रही हूँ, तब तक तो फोन ही नहीं उसने किया है। घंटी जा रही थी, वो घंटी भी बंद कर दी है। यहाँ से जाने के बाद एक ही बार फ़ोन आया उसका? बस एक बार फोन आया है, उसकी सिम निकाल के फेंक दी है। जो बात नहीं करा रहा है वो मेरी बेटी से, बात नहीं करा रहा है। बात नहीं करा रहा है। तो यहाँ आपकी बेटी आ जाती है, क्या आप उन्हें माफ कर दोगे? कर दूंगी माफ मैं, मेरी बेटी आ जाए मैं माफ कर हो दूंगी। सकता है आपकी बेटी या फिर कोई आदमी ऐसा इस वीडियो को देख पा रहा हो जो उनसे जुड़ा हुआ हो, कि उनको क्या कहना चाहिए, कोई संदेश उन्हें देना चाहिए अपनी बेटी को पहुंचाने के लिए? मैं उसे धन्यवाद करूंगी, जो कुछ बनेगा सो उसे दूंगी। पढ़ती भी थी वो? कौन सी क्लास में पढ़ती? 5वीं क्लास में जाती थी। कौन से स्कूल में? यहीं पास में? सेवा भारती में। तो कहीं ना कहीं आप जो है ये चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ बाप गरीब हैं, हालत बिल्कुल दयनीय है, अपना दिहाड़ी मजदूरी करके घर का गुजारा चला रहे थे। और टोटल कितने बच्चे हैं जी आपके? 5 बच्चे हैं। 2 लड़की 3 लड़का। हो सकता है 2 आपकी लड़की। बेटी ये वीडियो देख रही हो, उस अपनी बेटी को क्या कहना चाहोगे अभी? मैं अपनी बेटी को तो बुलाऊंगी। तो बहुत भावुक हैं इनकी मदर, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बेटी घर से चली गई। और जो है इनका एक छोटा सा भाई है, आपने देख ही लिया होगा, ये उनकी बहन है। इनसे बात कर लेते हैं। तो सूरज आपने बताया यहाँ आता रहता था, तो कभी उस आपके पापा ने उसको डांटा नहीं, भाई तू क्यों आता है यहाँ पर? एक बार कहा था, मैंने भी कहा था, मैंने इन्हें कहा था भाई देख मेरी मम्मी पापा के पीठ पीछे मत आए कर, आगे आ जाए कर उनके। मैंने मेरे पापा जी को बताया, पापा जी ने उसको धमकाया था, फिर वो आना बंद हो गया था, उसके बाद नहीं आया। उसके बाद फिर एक बार होली पर आया था, फिर नहीं आया वो लड़का। उसका भाई आता था, उसका भाई आता था, ये बोल रहा था, जो कहता का सूरज बुला रहा है, मेरा भाई बुला रहा है पार्क में। क्या ना मेरा भाई पार्क में बुला रहा है, उससे मिलने आ जा। मैं बोले क्यों आए हम लोग मिलने, तू लगता क्या है हमारा, हम क्यों आए, तू जा अपने घर पे, नू कह के भेज दिया करती थी मैं तो पूरा मामला आपको समझ में आ गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर के? एक लड़की जो अभी भी नाबालिग है, आधार कार्ड में जो है आप देख सकते हैं उसकी उम्र कितनी उसकी उम्र थी, और वो एक लड़के के साथ जो है अब पता नहीं कहां पर चली गई है, उसकी लोकेशन का किसी को आइडिया नहीं है। पुलिस अभी तक क्यों नाकाम है इस पूरे मामले में, बड़ा सवाल तो ये निकल कर आता है। बहुत गरीब परिवार है, इन्होंने जितनी होश की कोशिश की, बार बार थानों के चक्कर भी काटे इन्होंने, लेकिन अब ये करे भी तो करे क्या? अगर बाहर नहीं जाएंगे, दिहाड़ी मजदूरी नहीं करेंगे तो घर का गुजारा कैसे चलेगा? छोटे छोटे इनके बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे, और किराए के मकान में यहाँ पर रहते हैं। तो ये मामला है शिवनगर, जो कि मीलगेट थाना क्षेत्र में पड़ता है। बहुत ही दयनीय स्थिति है, और मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और किसी को भी वो लड़की कहीं भी अगर नज़र आए, किसी रेलवे स्टेशन, किसी बस स्टैंड पर, कहीं भी, तो जरूर सूचना दें हमारे इस नंबर के ऊपर। मैं चाहूंगा कि दूसरा पक्ष भी हमारे सामने आए, उनकी भी बात हम जरूर लेंगे। हमें पता चला है कि जो सूरज है वो भी हिसार का रहने वाला है, कोशिश करेंगे उसके घर पे पहुंचने की, उससे बात करने की, क्योंकि जब तक दूसरा पक्ष अपनी बात नहीं रखेगा तब तक मामले का पता नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शेयर जरूर कर देना।